आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं शिक्षा विभाग और भर्तियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। तो पहली अपडेट है कि तबादले को सत्यापन 22 जुलाई तक। जी हां, तबादले को लेकर के जो प्रक्रिया चल रही थी उसकी आवेदन की अंतिम तिथि निकल चुकी है और अब जो है सत्यापन की प्रोसेस जो है 22 जुलाई तक अपनाई जाएगी। वहीं माध्यमिक विद्यालयों का भी होगा कायाकल्प। जी हाँ, अब माध्यमिक विद्यालयों की भी बारी है कि उनके विद्यालयों का भी कायाकल्प किया जाएगा। वहीं लेखपाल के 4500 पदों पर एक बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है, जो कि लेखपाल के अभी पूर्व के पद जो है चल रहे हैं और उनकी अभी अंतिम रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट मिली है जो कि लेखपाल के 4500 पदों पर शीघ्र ही बहुत जल्द इस पर 4500 पदों पर भर्ती होने वाली। वहीं 6 वर्ष में 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, यह कहना है सीएम साहब का। वहीं 10,000 भर्तियों का रास्ता साफ हो चुका है। जी हाँ, इसके अहर्ता का जो विवाद था उसको सुलझा दिया गया और बहुत जल्द 10,000 जो है भर्तियों का रास्ता साफ यहाँ पर होने वाला है। वहीं पदोन्नति कोटे के खाली पद जो है 30 सितंबर तक भरेंगे। जी हाँ, पदोन्नति कोटे के जो भी पद खाली हैं उनको 30 सितंबर तक भर जाने का शासन आदेश जारी हो चुका है। तो आइए देखते हैं सभी खबरें विस्तार से। तो पहली अपडेट यही है कि तबादलों के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी, सत्यापन 22 तक। सत्यापन के लिए गठित समिति जो है जांच में गड़बड़ी मिलने पर होगी कार्रवाई। जी हां, बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के अंतर जनपदीय पारस्परिक तबादले के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। विभाग की तरफ से इसका सत्यापन पूरा करने के बाद अंतर जनपदीय पारस्परिक तबादलों की सूची जारी हो, जिसके बाद शिक्षक मन चाहे ब्लॉक में नई तैनाती पा सकेंगे। जी हाँ, ये ब्लॉक में ट्रांसफर की प्रोसेस है और प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल में शिक्षकों के अंतर जनपदीय पारस्परिक तबादले के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 22 जुलाई तक पूरी हो गई। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल की तरफ से जारी निर्देश के मुताबिक अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पत्र की सत्यापन प्रक्रिया जनपद स्तरीय गठित समिति के माध्यम से किया जाना है। इस समिति में डाइट प्राचार्य की अध्यक्षता में डीआईओएस और वित्तीय लेखाधिकारी 20 शिक्षा सदस्य होंगे और बीएससी सदस्य सचिव होंगे। शिक्षकों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दर्ज सूचनाओं की समिति मिलान करते हुए सत्यापन की कार्रवाई पूरी करेगी। इसको 22 जुलाई तक पूरा किया जाना है। सत्यापन में शिक्षकों की तरफ से उपलब्ध कराए गए अभिलेखों और तत्वों में किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और उनका रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाएगा। तो सत्यापन की जो प्रोसेस है वो 22 जुलाई तक होगी। उसके बाद जो है आपको नए विद्यालय और नए ब्लॉक में तैनाती मिलेगी। इस संबंध में शासन आदेश जारी भी कर किया जा चुका है और आपको इससे पूर्व में अवगत भी कराया जा चुका है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट अपडेट को। तो वहीं अब माध्यमिक विद्यालयों का भी होगा कायाकल्प। सीएम ने 1,91,00,000 बच्चों को यूनिफॉर्म और जूता मोजा खरीदने के लिए अभिभावकों को बैंक खाते में भेजी 2300 करोड़ की राशि। कहा शिक्षक अपडेट तो होंगे तो पूरी पीढ़ी होगी अपडेट। शिक्षक सकारात्मक भाव से बच्चों को आगे बढ़ाएं। श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बुधवार को परिषदीय स्कूलों को 1,91,00,000 विद्यार्थियों अभिभावकों के खाते में यूनिफॉर्म और जूता मोजा इत्यादि खरीदने के लिए 1200 की राशि डीबीटी के माध्यम से जो है भेजी है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि आज से 7 साल पहले स्कूलों की स्थिति ऐसी थी, बच्चे यहाँ आने से डरते थे। स्कूलों में पेड़ और झाड़ियां उगी रहती थी, बच्चों के नामांकन में गिरावट थी। आज उन्हीं विद्यालयों का कायाकल्प हुआ, आज वहां बच्चों की संख्या 60 लाख बढ़ी है। बेसिक शिक्षा में परिवर्तन दिखता है। अब बारी माध्यमिक शिक्षा की है। माध्यमिक विद्यालयों के लिए ऑपरेशन कायाकल्प फेज 2 चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने बुधवार को परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले 1,91,00,000 विद्यार्थियों के लिए यूनिफॉर्म, जूता मोजा इत्यादि खरीदने के लिए अभिभावकों को बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से 1200 रुपए की राशि हस्तांतरित की है। इस दौरान मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कुल 2300 करोड़ रुपए अभिभावकों के खाते में भेजे हैं। सिम ने कहा है कि माध्यमिक शिक्षा में नकल विहीन परीक्षा हुई है। पहले नकल का अड्डा कोई और चलाता था, बदनाम शिक्षक होता था। माध्यमिक के राजकीय और एडेड विद्यालय, संस्कृत विद्यालय की स्थिति कार्य योजना बनाकर सुधारें। इसके लिए सीएसआर फंड पूर्व छात्रों, सांसद, विधायक निधि का प्रयोग करें। इस अवसर पर सीएम ने कहा है कि बेसिक विद्यालयों का कायाकल्प के लिए सीएसआर फंड से 250 करोड़ देने वाली संस्थाओं प्रतिनिधियों की भी सम्मानित किया। उन्होंने कहा है कि यह दानदाता पहले भी थी, लेकिन पहले कोई इसकी जिम्मेदारी लेने की तैयार नहीं था। अब सब जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। सीएम साहब ने कहा है कि परिषदीय विद्यालयों में पहले की अपेक्षा बच्चों की संख्या 1,30,00,000 थी, अब बढ़कर 1,91,00,000 हो गई। इस संख्या को बढ़ाने के लिए बच्चों को पढ़ाई जारी रखना भी महत्वपूर्ण है। शिक्षक ड्रॉप आउट रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि डिवीजन जो भी पैसा उनको आता है खाते में, उसका सही से बच्चों में ड्रेस और स्कूल है। इसके लिए शिक्षक अभिभावकों के साथ बैठक करें। सिम ने कहा है कि शिक्षक अपडेट होगा तो पूरी पीढ़ी अपडेट होगी। जी हाँ, अगर शिक्षक अपडेट होगा तो पूरी पीढ़ी अपडेट होगी। उन्होंने कहा है, मैंने देखा है कि शिक्षकों के व्यवहार में थोड़ा रूखापन है, तो आप खुद देखें कि स्कूल में आपका व्यवहार कैसा है। अगर शिक्षक सकारात्मक भाव से बच्चों को आगे बढ़ाएंगे तो इसका काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा। तो कल जो है डीबीटी के थ्रू जो है बच्चों के खाते में जो है एक पैसा भेजा गया। उनके अभिभावकों के खातों में 2300 करोड़ रुपए की धनराशि जो है भेजी गई है और 1200 रुपये जो डीबीटी के माध्यम से
जो है बच्चों को प्राप्त होंगे। अब माध्यमिक विद्यालयों का भी होगा कायाकल्प, तो माध्यमिक विद्यालयों को भी कायाकल्प की बात यहाँ पर कल की गई। तो देखते हैं अगली अपडेट। वहीं भर्ती से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है कि लेखपाल के 4,500 पदों पर होगी भर्ती। जी हाँ, 12,599 पद हैं खाली। पिछले वर्ष हुई भर्ती परीक्षा का परिणाम अब तक नहीं हो सका है घोषित। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लेखपाल भर्ती परीक्षा की, तो लेखपाल के लगभग 4500 पदों पर भर्ती होगी। राज्य परिषद इन पदों पर भर्ती कराने के लिए तैयारी कर रहा है। इस संबंध में परिषद की ओर से जल्द ही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भर्ती प्रस्ताव भेजने की तैयारी है। प्रदेश में लेखपाल के 30,827 पद हैं, इनमें से 18,288 पद भरे हैं, जबकि 12,599 पद रिक्त हैं। इन रिक्त पदों में 8,085 पदों में भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पिछले वर्ष जुलाई में परीक्षा कराई थी, लेकिन इसका परिणाम अब तक नहीं घोषित किया जा सका। शेष लगभग 4500 पदों पर चयन के लिए आयोग को फिर से भर्ती प्रस्ताव भेजने के लिए कवायद जो जारी है। राज्य परिषद ने सभी मंडलों में लेखपाल के 30 जून 2023 तक के रिक्त पदों का जो है विवरण मांगा। आगरा को छोड़ बाकी मंडलों से रिक्तियों का विवरण परिषद को भेजा जा चुका है। भर्ती के लिए परिषद की ओर से आयोग को प्रस्ताव भेजने में विलंब इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आयोग भर्ती के लिए पिछले वर्ष 31 जुलाई आयोजित की गई परीक्षा परिणाम को अब तक जो है चयन परिणाम नहीं घोषित कर पाया है। लेखपाल के पदों में पिछले भर्ती वर्ष 2016 में हुई थी, तो लेखपाल के अब 4,500 पदों पर बहुत जल्द जो है भर्ती देखने को मिल सकती है। फिलहाल जो पिछले वर्ष का भर्ती का परिणाम था उसका इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है और शीघ्र ही अगर उसका परिणाम आ जाता है तो 4500 पदों पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए यह भर्ती देखने को मिलेगी, जो कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस भर्ती को कराएगा। तो चलिए देखते हैं अगली अपडेट। वहीं 6 वर्ष में 1,64,000 शिक्षकों की हुई है भर्ती। जी हाँ, अब हम बात कर रहे हैं कल हुए डीबीटी के कार्यक्रम की। यहाँ पर लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि 2017 के पहले शिक्षकों की भारी कमी थी। मुझे आश्चर्य होता था, कुछ लोग इस बात की चर्चा करते हैं 5 वर्ष में शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। पिछले 6 वर्ष में 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती बेसिक और माध्यमिक शिक्षा परिषद में हुई है, तो 5 वर्ष में शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई, ऐसी लोग चर्चा करते हैं। पिछले 6 वर्ष में 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती बेसिक और माध्यमिक शिक्षा परिषद में हुई है। जो लोग रिटायर हो रहे हैं, जहां अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता होती है, वहां पर निरंतर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी के लिए प्रदेश में एक शिक्षा आयोग बनने की प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्द हम इसका गठन करने जा रहे हैं। तो बहुत जल्द जो है इसका गठन होने वाला है, जो कि हम बात कर रहे हैं शिक्षा आयोग की, और इसकी लगातार जो है अभ्यर्थी मांग भी कर रहे हैं कि यह मांग जो है पूरी की जाए और शिक्षकों की भर्ती आए। जो भर्ती हुई थी वो 6 वर्ष में ही हुई थी और पिछले 5 वर्ष में यह प्रक्रिया अपनाई गई थी, जहां पर 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती 2 क्रम में 69,000 और 68,500 के तहत जो भर्तियाँ हुई थी। इसके बाद से फिर से भर्ती नहीं हुई है, लेकिन फिर भी 6 वर्ष में जो है 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती हुई है। तब से जो है कोई भर्ती अभी तक नहीं हुई है और उसकी बात भी यहाँ पर की जा रही है और बहुत जल्द जो है यहाँ पर एक शिक्षा आयोग बनने की प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्द हम इसका गठन कर लेंगे। यह बात जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपने उद्बोधन में कही है और उनके द्वारा इस कार्यक्रम को संबोधित किया गया था, जो कि कल डीबीटी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यहाँ पर बताया गया कि पूर्व में 1,64,000 शिक्षकों की पदों पर भर्ती की जा चुकी है और बहुत जल्द जो है हम एक आयोग जो कि शिक्षा आयोग है उसका हम गठन करने जा रहे हैं और उसकी प्रक्रिया चल रही है। बहुत जल्द हम इसका गठन कर लेंगे। तो उम्मीद है कि इसके बाद जो है नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी, लेकिन फिलहाल अभी तक जो है शिक्षा आयोग का गठन नहीं हो चुका है और अभी इसका आयोग का जो गठन है उसका सभी शिक्षकों को इंतजार है। जो कि आने वाले शिक्षकों की हम बात कर रहे हैं, जो कि भावी शिक्षक है, उन्हें इस आयोग के गठन का इंतजार रहेगा कि जब तक ये आयोग गठन नहीं होगा तब तक नई भर्ती देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए देखते हैं अगली अपडेट। वहीं 10,000 भर्तियों का रास्ता। जी हाँ, राज्य सरकार ने स्नातक स्तर की होने वाली भर्तियों के लिए समकक्षता तय कर दी। केंद्रीय और राज्य द्वारा स्थापित डीम्ड विश्वविद्यालय स्नातक व्यवसाय निकायों संस्थाओं के तकनीकी पाठ्यक्रम में स्नातक कोर्स को स्नातक स्तर का माना जाएगा। संस्थानों के तकनीकी पाठ्यक्रम के स्नातक कोर्स को स्नातक स्तर माना जाएगा। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा स्नातक स्तरीय कोर्स भी इसके बराबर होंगे। विभिन्न आयोग में फंसी हुई 10,000 से अधिक रिक्तियों भरने का रास्ता साफ हो गया है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने शासनदेश जारी कर दिया। विकास एवं 80 अन्य बनाम राज्य संबंधी बात पर हाईकोर्ट ने स्नातक की समकक्षता तय करने का आदेश दिया था। तो अब जो है 10,000 भर्तियों का जो है अब रास्ता यहाँ पर साफ हो चुका है। तो चलिए देखते हैं अगली अपडेट। अगली अपडेट भी इसी को लेकर है कि अपर मुख्य सचिव ने जारी किया पद आरओ एआरओ सहित कई नई भर्तियों का रास्ता साफ होगा। स्नातक की समकक्ष अहर्ता का विवाद यहाँ पर दूर कर दिया गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों में स्नातक की समकक्ष अहर्ता विवाद दूर हो गया। इसे लेकर शासन ने स्थिति स्पष्ट कर दी। ऐसे में समीक्षा अधिकारी आरओ सहायक
समीक्षा अधिकारी एआरओ सहित कई नई भर्तियां शुरू करने का रास्ता साफ हो गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 सितंबर 21 को आदेश जारी किया था कि भर्ती संस्थाएं पद विज्ञापित करने से पूर्व समकक्ष अर्हता निर्धारण कराते हुए विज्ञापन में उसका स्पष्ट उल्लेख सुनिश्चित करें। उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी की ओर से सभी विभाग अध्यक्षों को जारी किए गए पत्र के अनुसार कई विभागों में ने अवगत कराया कि समकक्ष अर्हता निर्धारित न होने के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग रिक्त पदों का याचन वापस कर दे रहा है। इससे भर्ती प्रक्रिया शुरू करने में देरी हो रही। अपर मुख्य सचिव ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है, केंद्र अथवा किसी राज्य सरकार की ओर से विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा संस्थान अध्ययन की किसी भी शाखा में यदि स्नातक की उपाधि प्रदान करता है तो वे समस्त उपाधियां स्नातक के रूप में मान्य होंगी। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न व्यावसायिक निकायों संस्थानों में संचालित तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रदान की गई स्नातक स्तर की उपाधियां शिक्षा मंत्रालय की और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्गत दिशा निर्देशों अधीन स्नातक के समकक्ष मान्य की जाएंगी। तो यहाँ पर स्नातक की जो समकक्ष की अर्हता थी उसका विवाद समाप्त हो गया है और बहुत जल्द जो है 10,000 पदों पर भर्ती यहाँ पर होने वाली है। तो चलिए देखते हैं अगले अपडेट को। तो लास्ट अपडेट है कि पदोन्नति की कोटे के खाली पद जो है 30 सितंबर तक भरे जाएंगे। तो 30 सितंबर तक पूरी होगी प्रमोशन की चयन प्रक्रिया। जी हां, निर्देशों का पालन न होने पर जिम्मेदार अधिकारियों की तय होगी जवाबदेही। मुख्य सचिव की ओर से जो है शासन देश संबंध में जारी कर दिया गया। सभी विभागों को इस वर्ष की पदोन्नति चयन प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरी करनी होगी। इस निर्देशों का पालन न होने पर जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेही तय होगी। उनकी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि ACR में से दर्ज किया जाएगा। इसके लिए मुख्य सचिव की ओर से शासन देश जारी कर दिया गया। कार्य विभाग की ओर से जारी शासन देश में कहा गया है कि 1 जुलाई से चयन वर्ष 2023-24 प्रारंभ हो चुका है। चयन की प्रक्रिया समय से पूरी न होने पर पदों को भरने में देरी होती है। इससे सरकारी कामकाज तो प्रभावित होता ही है, वहीं संबंधित कार्मिकों के मनोबल पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए चयन वर्ष की सभी रिक्तियों के सापेक्ष चयन की कार्रवाई 30 सितंबर तक पूरी कर ली जाए। 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2023 तक पदोन्नति भरे जाने वाली सभी रिक्तियों की गणना करा ली जाए। विभाग अध्यक्ष या उनसे नीचे की पंक्ति की जिन रिक्तियों को कार्मिक विभाग की ओर से जारी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित चयन समिति को भरना है, उनका प्रस्ताव 31 जुलाई तक उपलब्ध करा दिया जाए। ऐसा न किए जाने पर संबंधित अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव को कारण स्पष्ट करना होगा। तो पदोन्नति से जो भी पद हैं भरे जाने हैं उसकी प्रक्रिया जो है 30 सितंबर तक पूरी करनी है। इस संबंध में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है जारी हो चुकी है और इसका आदेश भी जो है कल जारी हो चुका है। तो 30 सितंबर तक यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो साथियों, आज की प्रमुख अपडेट में इतना ही। तबादले के सत्यापन 22 जुलाई तक माध्यमिक विद्यालयों को भी होगा कायाकल्प। लेखपाल के 45 पदों पर भर्ती देखने को मिली। वहीं 6 वर्ष में 1,64,000 शिक्षकों के पदों पर भर्तियां हुई हैं। बहुत जल्द नए शिक्षा आयोग के तहत भी और भी भर्तियां होंगी। वहीं 10,000 भर्तियों का रास्ता साफ यहां पर हो चुका है। अर्हता के विवाद को सुलझा दिया गया। वहीं पदोन्नति के कोटे के खाली पद जो है 30 सितंबर तक भरे जाएंगे। तो यही सारी अपडेट थी और आप सभी को सभी अपडेटों को एक एक करके जो है विस्तार से बता दिया गया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ और नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।